हेलो फ्रेंड्स। तो हम पार्ट 2 में बात करेंगे टॉयलेट के अंदर दिमाग आखिर क्या करता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आप वॉशरूम से बाहर तो आ गए लेकिन मन बार बार कहता रहा शायद ठीक से साफ़ नहीं हुआ, एक बार और चेक कर लो, एक बार और धो लो, और फिर एक नॉर्मल काम 5 मिनट की जगह आधा घंटा या उससे भी ज़्यादा समय लेने लगा। अगर ऐसा होता है तो समस्या आपकी सफाई नहीं बल्कि आपका ओसीडी हो सकता है। पिछले भाग में हमने समझा था कि टॉयलेट ओसीडी की शुरुआत कैसे होती है, कैसे दिमाग पहले ही खतरे की कहानी बना देता है। लेकिन असली संघर्ष अक्सर वॉशरूम के अंदर शुरू होता है, क्योंकि वहाँ आपका मुकाबला किसी गंदगी से नहीं बल्कि अपने ही विचारों से होता है। जैसे ही व्यक्ति वॉशरूम के अंदर जाता है, उसका पूरा ध्यान अपने काम पर नहीं रहता, उसका ध्यान सिर्फ एक सवाल पर अटक जाता है, क्या मैं पूरी तरह साफ़ हूँ? यहीं से ओसीडी अपना खेल शुरू करता है। काम खत्म होने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं होता, बार बार ये फील होता है कि शायद कुछ छूट गया है, शायद ठीक से सफाई नहीं हुई, शायद अभी भी गंदगी बाकी है। और फिर शुरू होता है बार बार चेक करना, बार बार धोना, बार बार वही प्रक्रिया दोहराना। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यक्ति खुद भी जानता है कि वह ज़रूरत से ज़्यादा कर रहा है, लेकिन फिर भी रुक नहीं पाता, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही डर चलता रहता है कि अगर मैंने अभी नहीं किया और सच में कुछ रह गया तो। यही सवाल उसे बार बार उसी प्रक्रिया में वापस धकेल देता है और धीरे धीरे ओसीडी एक झूठा वादा करने लगता है। वह कहता है बस एक बार और कर लो, फिर तुम्हें सुकून मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि वह सुकून कभी स्थायी नहीं होता। कुछ मिनट बाद फिर भी वही शक लौट आता है और व्यक्ति फिर उसी चक्र में फंस जाता है। यही ओसीडी का सबसे बड़ा जाल छिपा होता है। व्यक्ति सफाई नहीं कर रहा होता, वह अपने डर को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है, और जितनी बार वह डर को शांत करने की रिचुअल्स करता है उतनी ही बार उसका दिमाग सीखता है कि डर सच था। यानी हर रिचुअल ओसीडी को और मजबूत बना देता है। यही कारण है कि समय के साथ समस्या कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। कई बार बार धोना और सफाई करना सिर्फ समय ही नहीं छीनता, यह शरीर को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। कुछ लोगों के हाथ छिलने लगते हैं, कुछ लोगों की स्किन ख़राब होने लगती है, फिर उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। ऐसा क्यों होता है और क्यों ओसीडी में बस एक बार और कभी ख़त्म नहीं होता? यही हम समझेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप इस कहानी में खुद को पहचान रहे हैं तो अगले भाग को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। थैंक यू।